पटना से बड़ी खबर इसी वक्त आ रही है। आपको बता दें कि डेडिकेटेड कमीशन को लेकर बोले सुशील कुमार मोदी, बिहार में डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात गलत है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर कमीशन की बात गलत। मध्य प्रदेश में तो 35% आरक्षण है। बीजेपी सांसद ने यह कहा है। बिहार में 20% आरक्षण क्यों? सुशील मोदी ने यह भी सवाल पूछा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार से की है मांग। और आपको बता दें कि पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना हुई। और सुशील कुमार मोदी ने निकाय चुनाव पर जताई चिंता। सीएम की हठधर्मिता के कारण कहीं फिर से चुनाव रद्द ना हो जाए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव करवाने का फैसला लिया तो नए कैंडिडेट को उसमें चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना हुआ है। और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि नीतीश कुमार की हठधर्मिता के कारण यानी चलते कहीं फिर से चुनाव रद्द ना हो जाए। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ा आरोप, कई सवाल पूछे गए हैं सुशील कुमार मोदी की तरफ से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर, डेडिकेटेड कमीशन को लेकर सुशील कुमार मोदी का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। और डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात गलत है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर कमीशन की बात गलत है। मध्य प्रदेश में तो 35% आरक्षण है। बीजेपी सांसद ने यह कहा, यानी सुशील कुमार मोदी ने कहा बिहार में 20% आरक्षण ही आखिर क्यों है? और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार से मांग की है पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और 28 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना हुई है। सुशील कुमार मोदी ने निकाय चुनाव पर भी चिंता जाहिर की। बिहार सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। तो इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर। और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। आदित्य झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। आदित्य, वाकई में ये कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साफ तौर पर मध्य प्रदेश से जो तुलना की गई थी अति पिछड़ा आयोग को लेकर, उस पर भी इन्होंने कहा कि आखिर 20% आरक्षण क्यों है? इस पर क्या कोई जवाब अब तक आया है? और सुशील मोदी जो कह रहे हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है? देखिए संजय, जब से इलेक्शन कमीशन ने फिर से बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है तब से लगातार राजनीति हो रही है और बीजेपी लगातार सरकार को अनेक मुद्दों पर घेर रही है। और सुशील मोदी खास करके जिस तरीके से सरकार पर हर दिन कुछ न कुछ आरोप लगाते आ रहे हैं, आज जिस तरीके से उन्होंने 3 मुख्य मुद्दे उठाया है कि बिहार सरकार मध्य प्रदेश की तरफ पर जो कह रही है कि डेडिकेटेड कमीशन बना करके इलेक्शन कराने का प्रयास कर रही है, तो वो गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 35% पिछड़ों का आरक्षण है जबकि बिहार में मात्र 20% लोगों को आरक्षण दिया गया है। एक तो ये मुद्दा उठाया है। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के जिस तरीके से जो आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट आया गया वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो उन्होंने मांग की है कि सरकार ये सार्वजनिक करे कि अति पिछड़ा आयोग की तरफ से क्या रिपोर्ट दिया गया है। जातीय जो ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, ट्रिपल टेस्ट किस आधार पर वो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी का साफ कहना है कि बिहार सरकार और खास करके वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के हठधर्मिता के कारण ये इलेक्शन, उनको संभावना है कि फिर से कहीं इलेक्शन रद्द न कर दिया जाए। क्योंकि 28 नवंबर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा जो गठित पिछड़ा आयोग है उसको डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद से लगातार बीजेपी और खास करके सुशील कुमार मोदी आक्रामक है और उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि
जो डेडिकेटेड कमीशन के बदला में बिहार सरकार ने पॉलिटिकल कमीशन बनाया। तमाम जदयू और आरजेडी के नेताओं को उस कमीशन में जगह दी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर से चुनाव जो करवाया जा रहा है वो असंवैधानिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फ्रेश चुनाव हुआ था और बिहार में जो पहले जो अक्टूबर में चुनाव होने वाला था वही प्रत्याशी, वही नोटिफिकेशन और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर फिर से दिसंबर में चुनाव कराने की जो प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। जी समझे। जी बिल्कुल आदित्य, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इस पूरे मामले पर फिलहाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया है।